दोस्तों, पिछले वीडियो में आपके साथ हमने दुबई फ्लाइट टिकट, टूरिस्ट वीज़ा, इमिग्रेशन एंड सिम कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर किया था और दुबई में अपने पहले होटल का नाम ब्रीफली मेंशन किया था। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे दुबई के अपने पहले होटल में रहने का एक्सपीरियंस। तो बने रहिए अंत तक दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे चैनल का कंटेंट आप तक टाइमली पहुंच जाए। Without wasting much time, allow me to introduce you to Hampton by Hilton, जो कि दुबई एयरपोर्ट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक 3 स्टार होटल है। हमने इस होटल में एक दिन की बुकिंग करवाई थी फ्रॉम 29 दिसंबर अंटिल 30 दिसंबर 2021, ताकि हम लंबी यात्रा से दुबई पहुंचने के बाद थोड़ा आराम कर लें और अगले दिन से माता जी के साथ अपने दुबई वेकेशन को सही तरीके से एंजॉय कर सकें। एंड आई एम ग्लैड कि हमने केवल एक ही दिन की बुकिंग इस होटल में करवाई थी। रीजंस आपको जल्द ही पता चल जाएगा दोस्तों। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप इंडिया में अगर किसी होटल में रहने के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर चांस ये है कि आपका लगेज होटल का स्टाफ आपके कमरे तक पहुंचा देगा, और अगर वो होटल इंडिया का 3 स्टार होटल है तो उसमें ये वाली सुविधा तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन दुबई के इस 3 स्टार होटल में आपको ऐसी कोई सर्विस नहीं मिलती है। जब हम और हमारी माता जी होटल के द्वार पर एयरपोर्ट से पहुंचे तो हमें अपना सामान उठाकर खुद होटल के अंदर ले जाना पड़ा, और जब हमारा चेक इन प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो होटल वालों ने बोला कि हमारा जितना लगेज है वो हमें खुद उठाकर होटल के रूम तक ले जाना पड़ेगा। और फिर हम ये सोचने लगे कि क्या हमने दुबई आकर कोई गलती कर दी? क्या ऐसा बेकार सर्विस मिलता है दुबई के 3 स्टार होटल के रिसेप्शन पर? एनीवेज, हमें फॉर्चुनेटली एक ट्रॉली मिल गया जिस पर हमने अपना और माताजी का सामान डाला और अपने रूम तक वो सामान ले गए। रूम पहुंचने पर हमने अपना सामान ट्रॉली से उतार कर रूम में रखा और ट्रॉली को रूम के बाहर ही छोड़ दिया। रूम इनका हमें सही लगा, स्पेशली रूम का इंटीरियर डेकोरेशन। रूम में एसी था और 2 कंफर्टेबल बेड्स था। फिर बेड के बगल में चार्जिंग पॉइंट्स भी दिया हुआ था। इसके अलावा रूम के अंदर आपको कंफर्टेबल चेयर्स एंड टेबल भी दिया हुआ था बैठने के लिए, जहाँ पे आप बैठकर बाहर बुर्ज खलीफा को दूर से देख सकते थे। फिर एक बड़ा सा टीवी था और इनका वॉशरूम भी डिसेंट था, तो हमें इनका रूम बढ़िया लगा ओवरऑल। इसके अलावा इनका जिम भी बहुत स्पेशियस था। और इस होटल का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस हमें इस होटल के स्विमिंग पूल पर पहुंचने के बाद हुआ। सब कुछ सही चल रहा था अंटिल इवनिंग, लेकिन जैसे ही शाम हुआ और हम रूम रिटर्न हुए, फिर इनका एसी काम करना बंद कर दिया। जब रिसेप्शन को इस बारे में हमने कंप्लेन किया तो उन्होंने बोला कि किसी इंजीनियर को भेजते हैं ठीक करने के लिए आपका एसी। बट रात भर में इनका कोई इंजीनियर नहीं आया और हमारा जो आराम करने का प्लान था इस होटल में वो सारा चौपट हो गया था। फिर हमने करीम ऐप के ज़रिए अपना फूड ऑर्डर किया था। फूड डिलीवरी वाला बंदा फूड तो दे गया, लेकिन कोई स्पून या फोक नहीं दे गया। हमने सोचा होटल से मिल जाएगा, लेकिन होटल इतना बेकार था कि उनके स्टाफ ने साफ साफ मना कर दिया अपने रेस्टोरेंट का प्लेट या स्पून देने के लिए। फिर जब उन्होंने देखा कि हमारा फेस एक्सप्रेशन पूरा ख़राब हो गया है तो उन्होंने कहीं से प्लास्टिक के स्पून्स और प्लेट्स का इंतज़ाम किया और वो हमें ला कर दिया, और अंततः हम अपना खाना सही तरीके से खा पाए। इसके अलावा हमने इनको एक नाइट रहने के लिए करीब 738 दिरहम दिया था, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 16,000 रुपया होता है। और इस होटल को इतना पैसा देने के बावजूद भी ना तो इन्होंने एसी ठीक करवाया, ना ही ढंग का स्पून और प्लेट दिया खाने के लिए, और ना ही 2 बॉटल से ज़्यादा पानी दिया पीने के लिए। अगर हमने 16,000 रुपया इंडिया में खर्च किया होता तो हम एक 5 स्टार होटल में आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के एक राजा की भांति रह सकते थे। जिस तरीके से हैम्पटन बाय हिल्टन होटल के एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर रहा, हम कभी इस होटल में खुद के पैसे से रहने नहीं जाएंगे। क्या आपने दुबई के हैम्पटन बाय हिल्टन में चेक इन किया है कभी? अगर हाँ तो ये बताइए कि क्या हमारी तरह आपको भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा था यहाँ पे? अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक एंड शेयर करना भूलेगा नहीं। आने वाली वीडियोस में दुबई के बेहतरीन 5 स्टार होटल्स के बारे में और कुछ फन फील्ड एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी शेयर करेंगे आपसे। तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें
उन वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए। लास्टली, आप सबों को धन्यवाद बोलते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए।